जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip, jeera sip. English का जल्दी और jeera sip. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और सबसे बड़ी खबर जिसका करोड़ों क्रिकेट फैंस को था इंतजार कि आखिर लॉर्ड्स में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। भारतीय टीम का आज नेट सेशन था और हम जो कह रहे हैं अपने वीडियो वॉल में, लॉर्ड्स में बुमराह की जगह पक्की, वो इसलिए क्योंकि बुमराह आज नेट प्रैक्टिस के दौरान अच्छा खासा पसीना बहाते दिखाई दिए। क्या कुछ हुआ आज के नेट सेशन में, ये सब कुछ आपको बताएंगे। जसप्रीत बुमराह के बारे में बताएंगे। कई बल्लेबाजों ने अभ्यास नहीं किया, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस मैदान की जो खासियत है, इसके जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सब कुछ इस शो पर होगा। शुरुआत करते हैं अपडेट से। लॉर्ड्स टेस्ट में पहले जसप्रीत बुमराह जो है वो नेट्स में उतरे हैं। नेट्स के दौरान बुमराह ने काफी देर गेंदबाजी की। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि आखिर जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको याद होगा 5 में से 3 टेस्ट मैच उनको खेलना है और अगर पहला टेस्ट मैच जो लीड्स में खेला गया था उसको देख लिया जाए तो उसके बाद उनके द्वारा जो मैच खेले जाएंगे वो रह गए 2। तो अब जो 2 टेस्ट मैच खेलने हैं बुमराह को, उसमें से ये तय है कि एक टेस्ट मैच जो है वो लॉर्ड्स में होगा। जरूरी भी है, भारतीय टीम 2 टेस्ट मैच के बाद 1-1 की बराबरी पर है। यहां पर काफी चांसेस हैं कि आप लीड ले सकते हैं और अगर भारतीय टीम ने यहां लीड ले ली तो उसके बाद उसके लिए इस सीरीज में रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे जीत के। ये सब कुछ लॉर्ड्स में बहुत आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि मैदान आप जानते हैं, मैदान ऐसा है जहां पर इंग्लैंड की टीम के रिकॉर्ड्स बहुत बेहतर रहे। आगे उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले मैच में जीत के बाद जो उत्साह है भारतीय टीम का, उस उत्साह का अगर पूरी तरह से फायदा उठाना है, प्लस उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम जोड़ लीजिए, तो वो वहां पर बहुत काम आने वाला है। जसप्रीत बुमराह ने जो गेंदबाजी की उसमें काफी परेशान किया बल्लेबाजों को, खासतौर पर करुण नायर को। अब इसको आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक कि वो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में जो आक्रामकता है, ये उसका असर था कि करुण नायर परेशान होते रहे, या शायद करुण नायर जो इस सीरीज में अभी तक 4 पारियां उन्होंने खेली हैं, उन चारों पारियों को अगर आप देखेंगे तो एक भी अर्धशतक नहीं है। यानी करुण नायर पर जो भरोसा भारतीय टीम मैनेजमेंट ने जताया था, 7-8 साल के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी हुई है, लेकिन वो वापसी उस तरह की नहीं हुई है जिस तरह से सबने सोचा था। हाँ, ये जरूर है, कुछ अगर उनके पक्ष में जाता है तो एक बात जाती है कि अगर आप किसी खिलाड़ी को 7-8 साल बाद लेकर आए हैं और ये सोचकर लाए हैं कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, इसमें आप उसको एक फेयर चांस देंगे, तो सिर्फ 2 टेस्ट मैच की नाकामी से शायद आपको बाहर ना किया जाए। ये सब अभी आगे हम चर्चा में और विस्तार से जाएंगे। चलिए अब बताते हैं आपको, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बुमराह ने तो अपना काम किया। बुमराह ने ठीक ठाक पसीना बहाया, अच्छी गेंदबाजी की, लय में नजर आए, रिदम में नजर आए। आपको याद होगा पहला टेस्ट मैच खेला गया था 20 जून से 24 जून तक, तो 24 तारीख से लेके और अब जब 10 तारीख से लॉर्ड्स में टेस्ट मैच शुरू होगा, तो अगर आप सीधे सीधे काउंटिंग कर लें तो करीब करीब 15 दिन का समय हो जाता है जहां पर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट मिला है। तो कम से कम वो जो लीड्स टेस्ट मैच में 43.4 ओवर की गेंदबाजी से जो बॉडी में दिक्कतें आई होंगी, वेयर एंड टियर, चूंकि एक तो लोअर बैक का ही उनका इशू भी है, वो भी अब तक बहुत बेहतर तरीके से रिदम में आ चुका होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब बस यही है कि हाँ, यहाँ पर लॉर्ड्स टेस्ट में वो भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी में वो धार लेकर आए जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। क्या रहा बल्लेबाजों की तरफ से, ये भी आपको बताते हैं। अगला अपडेट दिखाते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बल्लेबाजों ने प्रैक्टिस नहीं की, और ये बल्लेबाज जो प्रैक्टिस नहीं की उसमें शुभमन गिल भी शामिल थे। यशस्वी जायसवाल को बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा गया, शुभमन गिल को बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा गया, ऋषभ पंत को भी बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा गया, बल्कि आकाशदीप और सिराज ने जो है वो भी उन गेंदबाजों में रहे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। समझ में आता है, अभी आपने मैच का जो वो प्रेशर था, जिस तरह से गेंदबाजी हुई, उसके बाद अगर गेंदबाजों को थोड़ी सी आप राहत दे दें, ये होता भी है अमूमन। आप देखते होंगे कि जब गेंदबाज अगर बहुत पिछले मैच में ठीक ठाक बॉलिंग करके आ रहा हो तो फिर उसको नेट्स में थोड़ी सी रियायत दी जाती है। और अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो आकाशदीप ने एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में 20 ओवर फेंके थे
और मोहम्मद सिराज ने 19.3 ओवर फेंके थे, यानी लगभग दोनों ही खिलाड़ियों ने 20-20 ओवर फेंके थे। अब अगर आप दूसरी पारी में आ जाएंगे तो दूसरी पारी में आकाशदीप ने 21.1 ओवर फेंका था, यानी पूरे मैच का अगर आप टोटल करेंगे तो करीब 41 ओवर जो है गेंदबाजी आकाशदीप ने की थी। और दूसरी पारी के 12 ओवर अगर आप मिला लेंगे तो 12 और प्लस पहली पारी के लगभग 20 यानी 32 ओवर की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने की थी। तो मोहम्मद सिराज तो खैर उस तरह से वर्कलोड के हिसाब से देखिए तो उन पर उतना प्रेशर नहीं होगा, लेकिन आकाशदीप ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। और अगर पिछले मैच में 10 विकेट उनको मिली हैं, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा वो हम सब ने देखा, तो अगर आज नेट से उनको रियायत दी गई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात बल्लेबाजों की, तो आप ये सोचकर देखिए कि अभी तक 2 टेस्ट मैच खेले गए हैं इंग्लैंड में, और भारतीय टीम ने अगर इन दोनों टेस्ट मैच के रनों का टोटल कर देंगे आप तो 1849 रन बनाए हैं। 1850 रन हो गए, 1849 रन के आसपास अगर आप चले जाएंगे तो ये दिखाता है कि बल्लेबाजी में भी किसी तरह की कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हाँ, करुण नायर का बल्ला नहीं चल रहा है, वो नेट्स में थे, वरना अगर आप ऊपर से आ जाएं, यशस्वी जायसवाल ने लगातार रन बना के दिए हैं, के राहुल ने दिए हैं, शुभमन गिल तो खैर वो बार बार रविंद्र जडेजा की लाइन याद आ रही कि उसको देखकर लगता है वो आउट ही नहीं होगा। तो शुभमन गिल तो पिछले टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक, दूसरी पारी में शतक, उसके बाद आ जाइए आप ऋषभ पंत ने भी रन किए और रविंद्र जडेजा ने भी बड़े बेशकीमती रन किए पिछले मैच में, जब एक बड़ा स्कोर चाहिए था भारतीय टीम को। तो उस लिहाज से बल्लेबाजों को भी एक लाइट सेशन रहा होगा। अब भारतीय टीम जब मैच से एक दिन पहले जो सेशन होगा उसमें जब आपको दिखाई देगी, वहां से और संकेत जो निकलेंगे उस पर भी हम अपडेट आपको करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे चर्चा करते हैं कि प्लेइंग 11 को लेकर क्या दिख रहा है। जो आपने लीड्स टेस्ट देखा, उसके बाद एजबेस्टन टेस्ट देखा, और फिर ये जो आज एक तरीके से ऑप्शनल नेट्स हुए, उससे जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उससे जो संकेत निकल कर आ रहे हैं बल्कि कहना चाहिए, उससे ये साफ दिख रहा है कि भारतीय टीम में बदलाव आपको लॉर्ड्स टेस्ट मैच में दिखाई देगा। वो बदलाव एक तो साफ है, भाई बुमराह अगर वापस आएंगे तो एक तेज गेंदबाज को उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। वो तेज गेंदबाज संभवतः प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मैच में जहां पर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने 17 विकेट लिए मिलकर, वहां पर उनके नाम सिर्फ 1 विकेट था। तो संभवतः वो बाहर जाएंगे और उनकी जगह पर बुमराह आएंगे, और बुमराह, आकाशदीप और सिराज का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान में खास वजह है इस बात को कहने की, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन अभी जो चेंजेस है उसमें आपको वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और करुण नायर के नाम पर भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि पहले दोनों टेस्ट मैच में करुण नायर का बल्ला नहीं चला है, जिस पर अभी हमने चर्चा की कि वो एक भी उनके नाम अर्धशतक नहीं है 4 पारियों में। और अगर आप देखें नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर का भी जो परफॉर्मेंस रहा एजबेस्टन में, वो अप टू द मार्क नहीं रहा। 1 विकेट जरूर मिली वॉशिंगटन सुंदर को और उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर में रन्स भी किए, लेकिन उनका रोल सिर्फ रन बनाना नहीं है। जब ऊपर के बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हो तो वॉशिंगटन सुंदर को और ज्यादा आक्रामक गेंदबाजी करनी है, उनको और ज्यादा विकेट निकालने हैं। तो देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि जो सोर्सेज हैं और जिस तरह की विकेट है लॉर्ड्स की, वहां पर शायद आप ये मान के चलिए कि कुलदीप यादव को भी रेस्ट ही करना पड़ेगा, अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। कुलदीप यादव के लिए रास्ता अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिस तरह से विकेट से संकेत मिल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप बुमराह को लेकर आएं और आप 4 तेज गेंदबाजों के साथ जाना चाहें, लेकिन ये अभी सब कुछ मैच से एक दिन पहले, जब थोड़ा सा और नेट सेशन में इंटेंसिटी आएगी तो चीजें साफ होंगी। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि लॉर्ड्स के मैदान के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड्स के मैदान में अगर आप थोड़ा सा जाकर खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि एक जगह है, स्लोप एरिया है, यानी एक तरफ हल्का सा ढलान है, वहां पर गेंदबाजी करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जसप्रीत बुमराह को वहां खेलने का एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी दोनों गेंदबाजों को वहां खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो संभवतः आप और हमेशा क्रिकेट में ये कहा जाता है कि आप ये मान के चलिए कि बड़े से बड़े टीम को आप उठाकर देखिए, किसी ना किसी एक गेंदबाज का ऑफ डे होता है। वो अगर टेस्ट मैच है और अगर टेस्ट मैच में वो हर टेस्ट मैच में मान लेते हैं 35 से 40 ओवर की गेंदबाजी एवरेज एक गेंदबाज कर रहा है फास्ट बॉलर, तो आप ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं है कि हर मैच में उसको आप उसी तरीके से परफॉर्म हो। तो वो पिछले मैच में आकाशदीप ने विकेट लिए हैं, सिराज ने भी लिया है, उससे पहले जसप्रीत बुमराह भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है
कि सारे के सारे गेंदबाज एक बार फिर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। तो वो जो वहां पे स्लोप है लॉर्ड्स के मैदान में, उससे थोड़ा सा सावधान रहना होगा, उससे थोड़ा सतर्क रहना होगा। चलिए अब आपको वही बता देते हैं भाई, 10 तारीख से शुरू होना है और अभी ये सीरीज का इंपॉर्टेंट मैच, इसलिए पिछला मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भारतीय टीम के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारतीय टीम अगर वहां पिछड़ती तो सीरीज फिर हाथ से उसके फिसलती चली जाती। अब ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब जो भी टीम इस मैच को जीतेगी उसके लिए इस सीरीज को जीतने का जो दावा है उसका वो मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ आपको WTC के लिहाज से भी बताते चलते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों का ये जो सीरीज है, इस सीरीज के साथ ही दोनों ही टीमों के लिए यानी भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत भी हो चुकी है। पॉइंट टेबल अभी तक की जो है वो बड़ी दिलचस्प है। भारतीय टीम नंबर 3 पर है और इंग्लैंड की टीम नंबर 4 पर है। दोनों ही टीमों के खाते में अभी फिलहाल 12-12 अंक है, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अभी एक मैच में उनको जीत मिली है और एक मैच में हार मिली है। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब आप जानते हैं कि जिस तरह से ICC ने टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिहाज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की थी, जहां पर आप लगभग 2 साल के साइकिल में लगातार आपको टेस्ट मैचेस जो आप खेलते हैं उनमें जीत, हार और ड्रॉ जो 3 नतीजे होते हैं उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, और पॉइंट्स मिलने के बाद अंत में जो 2 टीमें टॉप पर रहती हैं वो जाती हैं फाइनल में। पहला वो था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। दूसरी बार भी भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी, हालांकि दोनों ही बार, पहली बार न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने उसको हरा दिया, और तीसरी बार भारतीय टीम अनफॉर्चुनेटली पहुंच ही नहीं पाई। वहां पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची थी, जहां साउथ अफ्रीका ने वो ट्रॉफी जीती। हम सब अभी उसके गवाह थे, कुछ दिन पहले की ही बात है। लेकिन चौथे संस्करण में, चौथे एडिशन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर आपको फाइनल खेलना है तो यकीन मानिए हर एक मैच, और ये जैसे लगता है ना, ये वैसे ही है जैसे IPL में जब 14 मैच होते हैं ना या 16 मैच, लगता है बहुत सारे मैचेस हैं, हम प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन टाइट होती जाती है। तो शुरुआत के मैचेस जीतना बहुत जरूरी है भारतीय टीम के लिहाज से। और अब जब 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है सीरीज, तो वहां पर जो टीम जीतेगी उसके लिए फिर आखिरी के 2 मैच में अगर वो एक मैच भी जीतते हैं तो उनके लिए सीरीज में जीत आसान हो जाएगी। इसलिए भी इस मैच की जो महत्व जो है वो काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि इस मैदान में अभी तक जो रिकॉर्ड है वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड को ज्यादा बेहतर टीम बता रहे हैं। वो इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो काफी ठीक ठाक मार्जिन से भारी बता रहे हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 मैच खेले गए, यानी 19 टेस्ट मैच खेले गए, लेकिन 19 टेस्ट मैच में 12 टेस्ट मैच गए हैं इंग्लिश टीम के खाते में, और भारतीय टीम ने भी जीत यहां हासिल की है। ऐसा नहीं है कि जैसे पिछला मैच आपको याद होगा कि एजबेस्टन में तो भारतीय टीम की हिस्ट्री ही नहीं थी, वहां तो भारतीय टीम ने कभी मैचेस जीते ही नहीं थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम ने जीत का स्वाद चखा है और 3 मैच यहां पर भारतीय टीम लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में जीत चुकी है। 4 टेस्ट मैच ऐसे रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के जो ड्रॉ रहे हैं। लेकिन जब आप टोटलिटी में बात करेंगे, जब आप 19 मैच की बात करेंगे, तो वहां 19 में से 12 मैच जो है वो उसमें जीत जो है वो मेजबान टीम के खाते में गई है। यहां पर मेहमान टीम को मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी, और उस टेम्परामेंट को, उस रिदम को, उस जोश को जो पिछले मैच में आपने देखा था उसको कंटिन्यू रखना होगा। जैसे मुझे याद है, बार बार इस घटना का जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं कि जब 2011 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे मोहाली में, पाकिस्तान के 7 या 8 विकेट गिर चुके थे, और अब मतलब कोई बहुत बड़ा बवंडर हो जाता तो पाकिस्तान जीत जाती, वरना पाकिस्तान की टीम बाहर थी, ये साफ था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में बीच में एक बहुत जोर से आवाज लगाई और कहा कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो अप्रोच होता है, कई बार आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। पिछले मैच में हमने रिकॉर्ड जीत हासिल की, 336 रन से जीते हैं, बड़ा बल्लेबाजी हमारी बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इस अति आत्मविश्वास से बचना होगा। विश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच की बड़ी बारीक सी जो वो लाइन होती है उसको पहचानना होगा, और लॉर्ड्स में आपको उसी जोशो खरोश के साथ उतरना होगा और यह साबित करना होगा कि हाँ, एजबेस्टन में जो जीत मिली वो रिदम अब भी लॉर्ड्स में भी भारतीय टीम के पास है। ये हमने आपको बताई हिस्ट्री, लेकिन पिछली टक्कर जो भारतीय टीम की लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड से हुई थी वो बताना बड़ा दिलचस्प है। अगर आप रीसेंट मैच की बात करेंगे तो वहां भारतीय टीम को जीत मिली थी, यानी मैं बात कर रहा हूं उस मुकाबले की जो 2021 में खेला गया था, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि पिछली जो टक्कर हुई है इस मैदान में वहां भारतीय टीम को जीत हासिल हुई थी। विराट कोहली की कप्तानी में वो मैच भारत ने जीता था। भारत ने ठीक ठाक बड़े मार्जिन से 151 रन के अंतर से वो मैच जीता था। केएल राहुल ने उस मैच में शतक जड़ा था और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।
मोहम्मद सिराज को उस मैच में दोनों ही पारियों में 4-4 विकेट मिले थे, यानी ठीक ठाक भारतीय टीम की परफॉर्मेंस थी लॉर्ड्स के उस मैदान में, जिसको हम बड़ा ही ऐतिहासिक मैदान मानते हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आज जब प्रैक्टिस हो रही थी तो लॉर्ड्स के मैदान में जिस खिलाड़ी को हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं यानी सौरव गांगुली, और उनका वो नेटवेस्ट में जाकर लॉर्ड्स की बालकनी से वो तिरंगा फहराना, मतलब अपनी टी शर्ट को लहराना, और वो टी शर्ट लहराने वाले सौरव गांगुली का 8 तारीख को जन्मदिन भी होता है, तो आज चर्चा वहां खिलाड़ियों के बीच जरूर हुई होगी। उसके अलावा कौन भूल सकता है 1983 का वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जब भारतीय टीम ने यहां पर वेस्टइंडीज को हराकर ट्रॉफी जीती थी पहली बार। तो बहुत सारे इमोशनल कनेक्ट्स हैं भारतीय टीम के इस मैदान के साथ। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम के रिकॉर्ड्स कोई बहुत बाकी मैदानों के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड्स वैसे ही हैं जैसे बाकी देशों में बाकी मैदानों में है, लेकिन यहाँ से इमोशनल कनेक्ट है। जैसा मैंने कहा, चाहे वो दादा का टी शर्ट लहराना हो, चाहे वो कपिल देव की कप्तानी में आपका वर्ल्ड कप जीतना हो, इस तरह की सुनहरी यादें इस मैदान से जुड़ी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर जब लॉर्ड्स में भारतीय टीम उतरती है, भले ही वो समय बीत चुका है, वो खिलाड़ी जा चुके हैं, लेकिन जब खिलाड़ी आज के भी उतरते हैं तो वो उस कनेक्ट को महसूस करते होंगे कि इस मैदान ने, यानी लॉर्ड्स के मैदान ने भारतीय क्रिकेट को जो पहचान दी विश्व क्रिकेट में, वो बड़ी अहमियत रखती है। और इसीलिए और ये सीरीज इस वक्त जहाँ पर है, इस सीरीज में भी इस मैच की, इस मैदान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मैच की सीरीज, 2 मैच के बाद 1-1 की बराबरी, 3 मैच बचे हुए, जिसने पहला मैच जीता उसका दावा मजबूत हो जाएगा। और यकीन मानिए शुभमन गिल की नजर इसी इतिहास को रचने पर होगी, और गौतम गंभीर, जिनका टेस्ट क्रिकेट में अभी तक जिस तरह से कोचिंग रहा है उसके तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, चाहे वो आप न्यूजीलैंड की सीरीज याद कर लें, चाहे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद कर लें, तो वो भी कोशिश यही करेंगे कि अपने कोचिंग में टेस्ट की परफॉर्मेंस को लेकर वो गंभीरता, वो संजीदगी दिखाई दी जाए, और इस मैच में वैसी ही टक्कर दी जाए जैसी टक्कर एजबेस्टन में भारत ने इंग्लैंड को दी थी। रहेगी हमारी नजर मैच से पहले जब भारतीय टीम एक बार दोबारा प्रैक्टिस में आएगी, और फिर वहां से जो संकेत मिलेंगे उसको भी हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, और कोई सुझाव है अगर आपका, अगर हमारे शो में आप कोई कमी देखते हैं, आपको लगता है ये और बेहतर होना चाहिए, तो वो भी हमें बताइए, हम उसे भी शामिल जरूर करेंगे। अभी आप इस शो पे मेरे साथ जुड़े, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।